Hello everyone. In this video we are going to start with the exercise 1.1 और ये वीडियो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम योर स्टेट बुक टेक्स्ट बुक जो अभी नहीं आई है उसमें के लिए. सो दिस इज बेसिकली फॉर द बैच 2020 टू 2021. ओके, सो इससे पहले वाले वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंशिएशन जिसके बेसिक कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था. सारे फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज किया. 3 रूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल. नाउ उन सारे रूल्स को कैसे अप्लाई करके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5. तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ ब्रैकेट में कुछ फंक्शन लिखा है एंड दैट इज रेज टू सम पावर. तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज आवर फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. और हम लोगों को पता है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है. एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट होगा ये पावर. तो जैसे यहाँ पे n था एज इट इज आ गया तो ये 5 है जो एज इट इज आ जाएगा. एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. नाउ दिस 5 इज बिंग डिफरेंशिएटेड लेकिन ये वाला टर्म अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल अब हमें किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सिर्फ इस ब्रैकेट वाले टर्म को. सो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1. So this is going to be 5 x cube minus 2x minus 1 raised to 4 into. अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा. अगेन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला सेम. तो x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो आ गया. नाउ माइनस ये ओनली कांस्टेंट टर्म है एंड दैट इज द रीजन कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है. सो फाइनली हम लोगों का जो आंसर है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. So now we'll go for the next problem. Okay, now in the second problem, differentiate this expression with respect to x. So dy by dx. Okay, हम लोगों की टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. आप इसे y लेट करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख के भी कर सकते हो. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. अब अगेन इस केस में सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा. ये पावर का होगा क्योंकि ये होल रेज टू पावर है. और सेम वे में हम डिफरेंशिएट करेंगे जैसे पहले वाले अभी क्वेश्चन में हमने किया. सो 5/2 एज इट इज. ओके, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1. अभी हमने इस पावर को तो डिफरेंशिएट कर दिया लेकिन ये वाला जो टर्म है ये बच गया है. सो इनटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा 2x रेज टू 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5. So we are going to get 5/2 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5. ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 minus 2 कितना हो जाएगा 3 and this is going to be 3/2. Now into अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. 2 कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखेंगे और ये जो x रेज टू 3/2 है उसको अगेन वही सेम फॉर्मूला यूज करके हमें करना है दैट इज x टू द पावर n वाला. तो यहाँ पे n क्या है 3/2 है. दिस इज 3/2. सो इनटू 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1. ओके, ये डिफरेंशिएट हो गया. नाउ माइनस ये 3 एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है. अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे 4/3 x रेज टू 4/3 माइनस 1 माइनस ये ओनली कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0. ओके, नाउ विल राइट डाउन द फाइनल आंसर. सो फाइनल आंसर में ये जो पूरा पार्ट है वो एज इट इज आएगा यहाँ पे सेम. ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया.
ये बचा 3 x रेस टू 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, सो 1/2, ये 3 से 3 कैंसिल होके यहाँ पे आएगा -4 x रेस टू 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1/3. So this is going to be the answer. ये पूरा का पूरा into ये. So this is how we have solved question number 2. Now we'll go for the next problem. Okay, this is question number 4th. Third one I want you to solve it by yourself. Easy है, आप लोग कर लोगे. Okay, now question number 4th में सबसे पहले we should know one more formula, that is differentiation d by dx of root x. Okay, so root x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 root x. ओके, सो इससे क्या होगा, हम लोगों का थोड़ा टाइम कम लगेगा सॉल्व करने के लिए और जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा. नाउ टू डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे सबसे पहले बाहर क्या है, रूट है, तो इस रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब देखो ये जो पहला वाला रूट है ये तो डिफरेंशिएट हो गया, देन डी बाई डी एक्स, अब क्या बचेगा, ये वाला पूरा टर्म. So this is going to be x square plus under root x square plus 1. अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, this is going to be 1/2 under root x square plus under root x square plus 1. ओके, इनटू, अब ये जो डिफरेंशिएशन है पहले x स्क्वायर के साथ होगा. ओके, सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ये 2 इस साइड आएगा और 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ गया. नाउ प्लस, अब ये d बाई डी एक्स इसके साथ आएगा. अब यहाँ पे सबसे पहले रूट है तो रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा. अब देखो ये रूट तो हो गया डिफरेंशिएट, लेकिन ये अंदर वाला टर्म डिफरेंशिएट अभी नहीं हुआ है. सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ध्यान देना ये पूरा ब्रैकेट है, सो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इस तरीके से. सो 1/2 अंडर रूट x square plus under root x square plus 1. Now the big bracket, this is going to be 2x plus 1/2 under root x square plus 1. अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट एक कांस्टेंट है तो प्लस 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. ओके, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2x प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सो इस तरह के क्वेश्चन में यू हैव टू कीप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के कॉन्सेंट्रेट होके आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर अगर हम गलती कर दिए, कोई भी सिली मिस्टेक किए, तो पूरा का पूरा आंसर हम लोगों का गलत आने वाला है. सो विल डू वन मोर प्रॉब्लम, लेट्स सी दैट प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दैट वन. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला केस. तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को याद होनी चाहिए. अगर वो याद रहे तो फिर कैसे प्रॉब्लम जल्दी और कम समय में और जल्दी सॉल्व हो जाता है. ओके, जैसे कि एक चीज़ हम लोगों को पता है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. अभी इसके बेस पे हमने पिछले वाला सम किया है, सो ये होता है 1/2 रूट एक्स. ओके, लेकिन क्या होगा जब डी बाई डी एक्स 1/रूट एक्स है, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं वो समझते हैं. सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2. -1/2 क्यों, सबसे पहली चीज रूट का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पे x नीचे है और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा माइनस. अब इसमें हम लोगों का जो पहला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना वो यूज करेंगे, x टू द पावर n वाला. सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/2 x रेज टू -1/2 -1. तो ये हो जाएगा -1/2 x रेज टू -3/2. इसका मतलब फाइनली हमें मिला -1/2 x रेज टू 3/2. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा -1/2 टाइम्स x रूट x, क्योंकि x रूट x जब इसका पावर हम करेंगे तो 3/2 आता है. सो यहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूले के तौर पे हम इसको याद रख सकते हैं, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट x क्या होता है -1/2 x रूट x. ओके, तो इस चीज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, जिससे हम लोगों का टाइम भी कम लगेगा और प्रॉब्लम भी जल्दी से इजीली सॉल्व हो पाएगा. ठीक है,
सो दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहले रूट वाला पार्ट है, तो रूट का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है. सो 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5. ये रूट हो गया डिफरेंशिएट. अब हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, d/dx. ये अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है. तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5. ओके, नाउ माइनस इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. देखो ये 1/रूट वाला पार्ट है, तो इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाला ना, वो क्या होता है -1/2. देखो ये पूरा का पूरा हम लोग एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 इंटू ये 1/रूट तो डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट अभी डिफरेंशिएट होना बचा है. तो d/dx ऑफ 3x माइनस 5. ये जो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया ना, इसी को हमने यूज किया, क्योंकि ये रूट के अंदर x लिखा हुआ था. तो यहाँ पे देखो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे भी रूट के अंदर ये जो पूरा पार्ट है वो हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, टू दिस पार्ट एंड अंडर रूट में दिस पार्ट, क्योंकि वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. तो ये जाएगा 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5. ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 3 माइनस 0, क्योंकि ये 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. माइनस माइनस प्लस 1/2 3x माइनस 5 अंडर रूट 3x माइनस 5. इसको हम लोग ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x माइनस 5 रेज टू 3/2, वैसे भी लिखेंगे तो चलेगा. इंटू 3x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3. ओके, सो फाइनली हमें आंसर क्या मिला है, 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 प्लस 3/2 3x माइनस 5 अंडर रूट 3x माइनस 5. इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, दैट 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 मैं कॉमन ले सकता हूं. यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 3x माइनस 5. सो दिस इज गोइंग टू बी 3. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3x माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3x माइनस 5 और ये इंटू अंडर रूट 3x माइनस 5. तो इसका मतलब 3 टाइम्स अंडर रूट 3x माइनस 5 प्लस 1 2 रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, सो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को ये रूट वाले क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि चेन रूल में क्या होता है ना कि सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अंदर वाले करते हैं. इस तरीके से हमें एंड तक पहुंचना होता है. ओके, सो जैसे जैसे और क्वेश्चंस करते जाएंगे आपकी क्लियरिटी और बढ़ती जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो सबसे पहले देखो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन. तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हमने cos को तो डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन अभी हमने ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं किया. सो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x. अच्छा, ये a स्क्वायर क्या है, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टर्म. ओके, तो कांस्टेंट टर्म का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है 0. सो हम लोगों का आंसर क्या है -2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. इस केस में जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आई होप आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद हो, क्योंकि अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगेगा. ओके, सो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x. तो सबसे पहले जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, मतलब जो भी लॉग के यहाँ पे साथ में लिखा रहेगा वो 1 हम लोग लिखेंगे. सो 1/10 ऑफ x/2. देखो लॉग हो गया डिफरेंशिएट, लेकिन अभी ये पार्ट को डिफरेंशिएट करना बचा है. सो अकॉर्डिंग टू चेन रूल d/dx ऑफ ये क्या हो जाएगा 10 x/2. ओके, सो 1/10 x/2 इंटू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर. तो हो गया सेक स्क्वायर x/2. अब देखो 10 हो गया डिफरेंशिएट, 10 को हमने डिफरेंशिएट किया लेकिन x/2 को नहीं किया है. सो इंटू d/dx ऑफ x/2. Now the final answer is 1/10 x/2
इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, और यहाँ पे देखो 1/2 कांस्टेंट है, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, और x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. जैसे कि अभी हम लोग ने पहले 2-3 ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे रूट्स को हमने डिस्कस किया है, एंड वी नो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स. तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे. So differentiate. देखो wordings you can write. I am not writing the wordings that you can write like differentiating with respect to x and all these things. Okay. So differentiate with respect to x. यहाँ पे root को सबसे पहले differentiate करेंगे तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, बाकी सारी चीजें as it is. तो ये हो जाएगा 10 रूट एक्स इंटू, देखो रूट हो गया डिफरेंशिएट, अब क्या बचा है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स. ओके. सो अब 1/2 अंडर रूट 10 रूट एक्स. 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 10 हो गया डिफरेंशिएट, लेकिन अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव बचा है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द फाइनल आंसर, दैट इज सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 10 रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. ओके. सो वी कैन राइट दिस एज सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 2 ज़ा 4 रूट एक्स. ओके. अंडर रूट 10 रूट एक्स. So this is going to be the answer. Okay. The next problem is question number 6. So कुछ क्वेश्चंस है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, दैट आई वांट यू पीपल टू सॉल्व, जो इजी है, जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 5 में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, मतलब ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये a टू द पावर x से, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं. सो जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a. ओके. तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये देखो a टू द पावर x एज इट इज लिखा है, बाद में log a लिखा है, तो सेम वे हम लोगों के भी यहाँ पे करना है. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5. अब देखो 5 टू द पावर जो भी लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन क्या ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ क्या, नहीं. सो अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस 3. ओके. सो आंसर इज गोइंग टू बी log 5 इंटू 5 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू, अब देखो अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, सबसे पहले साइन क्यूब का, लेकिन साइन क्यूब में भी पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस पावर का. तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखो क्यूब का तो हमने डिफरेंशिएशन किया, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन वी हैव टू डू इट. सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ओके. यहाँ पे एक ब्रैकेट डालेंगे हम लोग, क्योंकि ये ब्रैकेट है, डी बाई डी एक्स इसका हो रहा है. ओके. नाउ प्लस, जब ये डी बाई डी एक्स इस 3 के साथ जाएगा, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. सो आंसर इज गोइंग टू बी log 5 इंटू 5 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स. बस दिस इज गोइंग टू बी आंसर. सो इजी. ओके. सो ये भी कुछ सिमिलर टाइप ऑफ है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही. जो बाकी बीच के क्वेश्चन है दैट यू कैन सॉल्व इट इजी हो, दोज आर नॉट डिफिकल्ट वन. ओके. देखो ये e टू द पावर समथिंग है, और हम लोगों को पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है. ओके. तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस वन. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आप लोग लिखिए. सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो ये एज इट इज होगा. ओके. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज गोइंग टू, ये तो एज इट इज हो जाएगा डिफरेंशिएट होने के बाद. सो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. सो e टू द पावर तो हो गया डिफरेंशिएट, लेकिन ये जो पावर में टर्म लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन बचा है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. सो e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ओके. इंटू
अब ये जो डी बाई डी एक्स है ये सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेगा. सो 3 कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखते हैं. साइन स्क्वायर में सबसे पहले स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये जो 2 है दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन एक्स इनटू अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स. ओके, नाउ माइनस ये जो डी बाई डी एक्स है इसके साथ डिफ्रेंशिएट होगा, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज. देखो यहां भी स्क्वायर है तो ये 2 कॉस एक्स, क्योंकि ये 2 पहले हम लिखते हैं और फिर 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा. इनटू ये स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स. ओके, सो हर एक टर्म को डिफ्रेंशिएट हमें करना और बहुत ही केयरफुली से. ओके, सो आंसर इज गोइंग टू बी e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 2 6 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 4 साइन एक्स cos x. Okay, so this is going to be the answer. Now this is the second last question of question number 2. Okay, so इसको कैसे सॉल्व करेंगे, से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वो लिखेंगे हम लोग, और जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले ये वाला log डिफरेंशिएट होगा. सो हम लोगों को पता है दिस ऑलरेडी वी नो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 बाय x. ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले वाले लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, तो इसके ये वाला पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x. अच्छा 1 सेकेंड, बिफोर गोइंग विद दैट, ये यहाँ पे 2 है क्योंकि ये होल रेज टू 2 है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये पावर डिफरेंशिएट होगा उसके बाद ये लॉग आएगा. तो ये पावर एज इट इज हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स log x. ओके, और 2 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 1 इनटू, यहाँ पे इनटू, क्योंकि ये 2 हो गया डिफरेंशिएट, अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log x. ओके, सो आंसर इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स log ऑफ log x. ओके, इनटू, अब देखो ये log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इनटू 1 अपॉन ये पूरा टर्म, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ, ये log हो गया डिफरेंशिएट, अभी ये पार्ट बचा हुआ है, सो ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे. ओके, सो ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज हमें लिखना है 2 टाइम्स log ऑफ log x. ओके, डिवाइडेड बाय log ऑफ log x इनटू ये log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x. देखो ये log हो गया डिफरेंशिएट इनटू d बाई डी एक्स ऑफ दिस log, और उसका हो जाएगा 1 अपॉन x. सो हम लोगों का जो फाइनली आंसर है वो ये वाला हो गया. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर. सो आपको बड़ा ही केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है स्टेप बाय स्टेप. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 18. ओके, यहाँ पे हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ऑब्जर्व करनी है. सबसे पहले ये साइन का स्क्वायर है और साइन ऑफ ये एंगल के अंदर एक्स स्क्वायर है. ओके, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है और कॉस का जो एंगल है, जो हम लोग यहाँ पे एंगल लिखते हैं, वो टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे जो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा वो इस स्क्वायर का होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 साइन, उसका एंगल एज इट इज. देखो 2 हो गया डिफरेंशिएट, अब कौन आएगा, साइन आएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर. साइन भी डिफरेंशिएट हो गया, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x. तो एक लाइन में मैंने सबका डेरिवेटिव लिख दिया. वाई, बिकॉज अभी इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद हम लोगों को इतना आइडिया तो हो गया है कि एटलीस्ट वी कैन राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ इजी टर्म्स 1 बाय 1 करके हम लिख सकते हैं. ओके, नाउ माइनस, अगेन यहाँ पे सबसे पहले 2 का डिफरेंशिएशन होगा, ये पावर में 2 है, तो सबसे पहले पावर एज इट इज लिखेंगे. कॉस 2 माइनस 1 होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर. सो ये 2 हो गया डिफरेंशिएट.
अब cos को डिफरेंशिएट करना है और cos का डेरिव होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो cos भी हो गया डिफरेंशिएट, अब एक्स स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बस उसको अब थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। 2 2 ज़ा 4x, ओके, तो ये हो जाएगा 4x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये पूरा का पूरा टर्म सेम है, तो 4 4 हो जाएगा 8 टाइम्स एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर cos of x square. So this is going to be the answer. So this is how we are solving the problem. हाँ, क्वेश्चंस कुछ थोड़े से लेंदी भी है, जहां पे टर्म्स बहुत सारे दिए हैं। सो अगेन आई रिपीट कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करें, स्टेप बाय स्टेप करें, हर एक टर्म को आइडेंटिफाई करें और एक एक स्टेप करके जाए, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल सबसे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आप आई होप कि आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे जहां पे हम लोग ने सारा फॉर्मूलाज और चेन रूल को डिस्कस किया है, कुछ इजी प्रॉब्लम्स को भी वहां पे डिस्कस किया। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज 1.1। सो 1.1 के क्वेश्चंस आपको तभी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब आपने वो पहले वाला वीडियो देखा हो। और इसके बाद अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ जो बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट।